अरे यार देर कर रहे हैं आप। करो वाली इसकी परमिशन, जब देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो विदेश में जाते हैं तो बुद्ध से परमिशन लेके जाते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। आज बुद्ध की प्रतिमा के लिए हम किससे परमिशन मांगे? जी भी चलेगी मैडम, ये समझ लेना। अभी तो बुद्ध भगवान की लगी है हमारी मूर्ति, आगे के लिए हम बाबा साहब की भी लगाने को तैयार बैठे हैं। अब वो एक हाथ उठाएंगे, हम 10 हाथ उठाएंगे। कब तक रखेंगे? अभी नहीं तो ठंडन में सही। तो हमारा कहना है मतलब जाइए, वो ठंडन में हादसा नहीं करें, वो आज हादसा कर दें। एक के बदले हम 2 मूर्तियाँ लगाएंगे, एक बाहर है और एक हम भीतर। हम किसी प्रकार से नहीं डरेंगे और नहीं क्या कहते हैं पीछे हटेंगे, और किसी प्रकार की हम उनकी ना धमकाए में आओ, ना पुलिस के, ना शासन के, प्रशासन के, और नहीं रविंद्र पाल के। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, अक्सर हमने देखा है कि इस भारत देश में मूर्तियों को तोड़ने का प्रचलन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और खासकर अगर मैं मूर्तियों की बात करूं, उसमें चाहे परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति हो, महाकाणिक तथागत बुद्ध की हो, या बहुजन समाज से आने वाले तमाम संत गुरुओं की मूर्तियाँ हो, अक्सर हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वो उनकी आइडियोलॉजी से तो डरते ही डरते हैं, उसी के साथ साथ में उनकी मूर्तियों से भी उनको इतना भय है कि रात के अंधेरे में उनकी मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं। तो अभी हम जिस तरह से बरेली में आप देख पा रहे होंगे, ये हाईवे और हाईवे के साथ साथ बुद्ध विहार बना हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। और खासकर जिस तरह से इन लोगों को परेशान किया जाता है, जाति सूचक शब्दों से किया जाता है, इस बौद्ध विहार को भी लेकर काफ़ी विवाद है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो जिस तरह से जो पंचशील के ध्वज है चारों तरफ लगे हुए हैं, बाउंड्री है, तो इस जमीन को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ है। तो पहले मैं इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करूँगी कि आखिर पूरा माजरा क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैम नीतू गौतमी है। नीतू, क्या मामला है अभी? ये जो बुद्ध विहार है अशोक मित्र जी ने बनवाई थी और उन्होंने मूर्ति लगवाई थी मैम। ये क्या हुआ था, जो पुलिस वाले थे उन्होंने हम लोगों को जानकारी नहीं देके बिना परमिशन से आके और हमारी मूर्ति को खंडित कर दिया मैम। फिर हमारी गांव की महिलाएं आई थी, उन सब लोगों ने विरोध किया, फिर वो यहाँ से गए थे मैम। हाँ, और कोई नोटिस वगैरह दिया था? नहीं मैम, कोई भी नोटिस नहीं दिया था, बिना वैसे परमिशन के उससे आए थे मैम। और हम लोगों को कह रहे थे कि ये सरकार, उसने PWD ने कहा है, PWD से पूछा तो उसने कहा हमसे सरकार ने कहा है, लेकिन किसी का भी कोई नोटिस नहीं था। बस वो भूमाफिया रविंद्र पाल सिंह के कहने से पैसे के दबाव में आके आए थे मैम। बोलो। तो इस बौद्ध विहार को यहाँ पर आप कब से संचालित कर रहे हैं आप लोग? हम लोग करीब 2.5 साल होने जा रही हैं हम लोगों को। और वैसे तो हम बौद्ध धर्म, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से ही हम मैम बौद्ध धर्म में ही हैं मैम। जी, ये 2.5 साल से संचालित करें, लेकिन इसके पीछे जो ज़मीन है उसका क्या माजरा है? मेरा नाम अमित प्रियदर्शी है और ये 1986 में यहाँ चकबंदी हुई थी, जो कि 91 में फाइनल हुई थी। तब से ये लोगों की यहाँ जो बौद्ध श्रद्धालु थे उनकी मांग पे ये भूमि बौद्ध विहार के लिए ही छोड़ी गई थी कि ये अपनी धार्मिक कार्यक्रम यहीं पे करेंगे बौद्ध लोग, है ना। फिर उसके बाद क्या है, इस पे प्रोग्राम होते रहे। रिसेंटली इसकी देखभाल थी जो वो गुरु अशोक मित्र जी कर रहे थे। उनकी 5 जून 2022 को डेथ हो गई। उन्होंने ही इसकी बाउंड्री कराई थी। वो यहाँ चाहते थे कि जब इतने सालों से हम प्रोग्राम करते हुए चले आ रहे हैं तो यहाँ पे एक भव्य बुद्ध विहार का निर्माण हो जो कि लोगों के काम भी आए और हमारी श्रद्धा का केंद्र भी रहे। बट उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि भूमाफियाओं की यहाँ से पड़ोस में ही बरेली एयरपोर्ट है और उसकी वजह से अचानक से यहाँ ज़मीन का दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये करोड़ों रुपए की संपत्ति है, तो भूमाफियाओं की नज़र इस पर पड़ी और अब भूमाफिया उनकी मृत्यु के बाद इस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, है ना। रविंद्र पाल सिंह जो कि मॉडल टाउन का है, वो इस पे कह रहा है कि मेरी भूमि है और उसका दावा जबकि सरासर गलत है। लेकिन ना ही हम लोग कई बार यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से मिले, SDM महोदय से मिले और यहाँ पे सब लोगों से कई बार मिलके फिर भी उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो हम लोगों के हित में हो। और पुलिस ने 5 जून अभी रिसेंटली 5 जून को ही क्या किया कि बिना किसी नोटिस के, उससे पहले हमें नोटिस आए थे बट हमने जवाब दिया था कि जो
गौतम बुद्ध की स्टैचू है वो हमारी बुद्ध विहार के सामने है और इस पे किसी को आपत्ति नहीं है। और जो भूमाफिया है उसने PWD प्रशासन को गलत शिकायत की है, बट क्या है प्रशासन हमने उसको जवाब दिया, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया उस नोटिस का। और उसके बाद बिना किसी नोटिस को दिए हुए यहाँ पे 5 जून को आके और गौतम बुद्ध की प्रतिमा को खंडित यहाँ से हटाने का ही प्रयास किया। चोरी एक तरीके से ये जिन दिन में प्रशासन ने चोरी की है ना। और उसके बाद जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हम लोग तुरंत आए और उसका विरोध किया। गौतम बुद्ध की स्टैचू को हमने हटाने नहीं दिया। उसका पेडिस्ट्रियन जो खंडित हो गया था उसको अभी हमने रिसेंटली ठीक करा लिया है ना। और इस समय कोई अभी भी इस समय हमने जो उसके बाद खंडित होने के बाद फिर से SDM को और DM को फिर से प्रार्थना पत्र दिया कि आप इस पर निष्पक्ष जांच करा के और इस पर निष्पक्ष कार्रवाई कराइए, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो अभी तक कोई भी प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण करने नहीं आया है और एक झूठी आख्या उस पर लगा दी गई है। जो हमारा प्रार्थना पत्र था वो मैंने ऑनलाइन भी कर रखा था, उस पर एक झूठी सी भ्रामक आख्या लगा दी गई है। और एक तरीके से प्रशासन है, पुलिस है और सारी चीज़ें हैं, सारा प्रशासन है वो भूमाफिया के पक्ष में काम कर रहा है, जबकि भूमाफिया का यहाँ पे कोई भी दावा गलत है। तो जो यहाँ के लोकल विधायक हैं उनसे आप लोगों ने संपर्क किया? यस मैम। उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? माननीय विधायक वो इस समय मंत्री भी है, वन मंत्री अरुण कुमार जी, उनसे भी हम लोग गए थे मिलने। तो सबसे पहले उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था हमने जो, उसे उन्होंने कंसीडर किया और प्रशासन को लिखा कि इसमें जांच करा के कार्रवाई की जाए। बट हम दोबारा से गए तो उन्होंने भी हमसे मिलने से इनकार कर दिया। देखिए जिस तरह से अभी लगातार बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार इन लोगों को सताया जा रहा है, क्योंकि अभी महिलाओं से हम चर्चा कर रहे थे तो हम खुद जान लेते और हमारे दर्शक भी जानेंगे किस तरह की गतिविधियाँ और किस तरह से लोग परेशान कर रहे हैं। परेशान तो जैसे कुछ तो जाति को लेके है। जाति को किस तरह से? जाति को इस तरह से कि हम लोग जैसे जाटम समाज के हैं तो कुछ इस तरीका से, कुछ जैसे एक गरीब नज़र से देखी जा रही कि इनके पास कितना पैसा है, कितना जेल लगा सकेंगे, क्यों माफिन के पास तो हता पैसा होता है। अब हम लोगों के पास इतना पैसा से नहीं है कि ये कहता है मुँह माफिया कि वो 5,000 लगाएंगे तो मैं 5 लाख रुपया लगा दूँगा, वो 10,000 लगाएंगे तो मैं 10 लाख रुपया लगा दूँगा। और ये मुँह अवेलो तो इसकी देखभाल यानी पुलिस प्रशासन करती थी, रात को रखाती थी। अब जो 1 महीना, अब पहली तारीख को 1 महीना हो जाएगा तब से इस पर पुलिस नहीं आ रही है। तो सुनने में ये आता है कि गांव के जो दलाल हैं जो मिले हुए हैं मुँह माफिया से, तो वे ये कहते हैं कब तक रखेंगे, अभी नहीं तो ठंडन में सही। तो हमारा कहना है मतलब यही है, वो ठंडन में हादसा नहीं कर रहे हैं, वो आज हादसा कर दें। एक के बदले हम 2 मूर्तियाँ लगाएंगे, एक बाहर और एक हम भीतर। हम किसी प्रकार से नहीं डरेंगे और नहीं क्या कहते हैं पीछे हटेंगे, और किसी प्रकार की हम उनकी ना धमकाए में आओ, ना पुलिस के ना प्रशासन के और नहीं रमेंद्र पाल के जो माफिया गांव के भी हैं जुड़े हुए, जो और हमारे समाज के भी हैं। तो बता रहे हैं जो गांव के प्रधान है वो भी, प्रधान भी उनका सपोर्ट में है, क्यों सब रुपया के भूखे हैं। हमारा घर का प्रधान है, कास्ट बहुत दूर है, हमारा घर का प्रधान है, तो वे भी उनके मुंह से भी ये बात आई है लेकर के किसी व्यक्ति की शुरू कि कब तक रखेंगे, अभी नहीं तो जब जून जुलाई की बाकी जनवरी फरवरी की ठंड पड़ती है तो तब मूर्ति रातों रात में हम हटवा देंगे। तो हमने जब जाकर वो हटवान पर राजी हैं तो हम लगवान पर राजी, एक नहीं हम 2 मूर्ति लगवाएंगे। खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं बिल्कुल ये समझो। और हम जो हमारी आगे चलेगी बाबा साहब की भी चलेगी मैडम, ये समझ लेना। अभी तो बुद्ध भगवान की लगी है हमारी मूर्ति, आगे के लिए हम बाबा साहब की भी लगाने को तैयार बैठे हैं। अब वो 1 हाथ उठाएंगे, हम 10 हाथ उठाने की तैयार हैं, ये भी सुनना मैडम। तो देखिए महिलाएं जब जिद पे आ जाएं तो क्या से क्या कर डालती हैं, और खासकर मातृशक्ति वास्तव में बहुत ही जिस तरह से जज्बे के साथ में अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पीड़ा है मन में। जिस तरह से इनका जो बौद्ध विहार है उसको खंडित करने का प्रयास किया गया, और जिस तरह से भूमाफिया है और पुलिस प्रशासन भी इनसे मिला हुआ है। आप कुछ कह रहे थे बहन जी? हम ये कह रहे हैं मैम, जो हम दो मूर्ति लगाई ना, हम हटाएंगे क्यों? हम उसे डरेंगे भी नहीं कभी तक, कभी जिंदगी में नहीं डर सकते। कितना डराएं, कितना डर पालें, हम कभी नहीं डर सकते। हम मगर जब मूर्ति कितना जब ये नोटिस आया था दी जून को आया था,
नोटिस आया था, उसका हमने जवाब दे दिया। जवाब के बीच में कोई ऐसी बात नहीं भाई। जब मूर्ति हटाने की बात आई तो हमारे लोगों को किसी को कुछ भी पता नहीं। सारे लोग क्या इकट्ठे भाई थे, जो यहाँ होटल है सामने, एक एक करके चोरी से वहाँ इकट्ठे थे। पुलिस यहाँ घूम रही थी, पुलिस का गाँव वाले ने देख लिया कि यहाँ हवाई अड्डा चिड़ियाघर है, इसके हमारी पुलिस आती होगी। इस चीज़ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक लड़की, हमारी परिवार की लड़की, हमारी घर की बेटी आई थी स्कूल से, उसने यहाँ खसासे हुए देखे, वो ना घर जाके पछाड़ के अपनी माँ से गई, अपने भैया से गई, वो हमारे पास गए। फिर हमारे जेठ ड्यूटी से आ रहे थे तो उन्होंने उसे हंगामा काटा था। फिर जिसने जैसी सुना था, जो हालत में थे, वैसे सारे लोग यहाँ आके इकट्ठे ही गए थे। हम देखते कि रोडों पे बहुत सारे मंदिर बने रहते हैं, गलियों बने, उनसे आपत्ति नहीं है, लेकिन सुनो मंदिर की बात ये है कि जब हमारे जो कह रहे थे परमिशन, इसकी परमिशन जब देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो विदेश में जाते हैं तो बुद्ध से परमिशन लेके जाते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। आज बुद्ध की प्रतिमा के लिए हम किससे परमिशन मांगे? जब प्रधानमंत्री बुद्ध से परमिशन लेके जाते हैं विदेशों में, तो आज बुद्ध की मूर्ति के लिए हम किससे परमिशन लाएंगे? बुद्ध की मूर्ति तो जगह जगह पर होनी चाहिए, तभी तो बुद्ध का देश माना जाएगा। और ये आपके पास में जो मंदिर बना हुआ है, ये किसका है? ये तो शंकर जी को है, किन को है, इसमें किसी तरह की आपत्ति नहीं है? आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये मंदिर के से पीछे को हमारी मूर्ति है, तो PW वाले कह रहे हैं कि हमसे, यानी तहसीलदार ने कही है, तहसीलदार कह रहे हैं हमसे PW वाले की, तो इनकी बहुत लंबी रकम चली ही और वो रकम इनकी हासिल नहीं भाई। तो अभी वर्तमान में आप लोगों को क्या मांग है? हमारी कोई मांग नहीं, हमारी ये मांगे भी हमारी बुद्ध विहार की जगह, हम बुद्ध विहार की जगह लेंगे, बुद्ध विहार इसमें बना के रखेंगे और बनाते रहेंगे। किसी प्रकार से हम पीछे ना हटेंगे। और कागजन के शुरू, हम मुँह से गलत बोला, हमारे कागज सरकारी कागज है, उनके थ्रू हमारे कागजन पे जांच होनी चाहिए, बुद्ध विहार पे हमारी जांच होनी चाहिए। उसके पास इसके कागज हैं? बिल्कुल, कागजन की लड़ाई लड़ रहे हैं हम। ऐसा नहीं है हम अपने मुंह से लड़ रहे हैं या डंडा से लड़ रहे हैं या लाठी से लड़ रहे हैं, हम अपने कागजन के थ्रू। कागजन की बात ना मानी जाएगी तहसील में, कागजन की बात यहाँ कोर्ट में नहीं मानी जा रही है, तो किसकी बात मानी जाएगी? चोरी के हैं? किसने किए? एक्चुअली हमने इस मामले में एक केस भी दर्ज कराया था। तो उसमें क्या हुआ कि हमने सारे पेपर प्रेजेंट किए और माननीय न्यायालय ने हमसे मांगा कि आप लोग जब प्रोग्राम कराते हुए आ रहे हो, जब आप 86 की बात बोल रहे हो, तो आप 86 से पेपर दिखाओ, है ना। तो कहा कि क्या प्रोग्राम, कुछ तो होगा आपके पास एविडेंस। तो हमने क्या किया कि 86 से पेपर प्रेजेंट किए सर के पास न्यायालय में, और सारी यहाँ का जो भूमि का जो भी गवर्नमेंट का ऑथराइज नक्शा है वो सारी चीज़ें लगाई। इवन इसका जो सरदार की ये जो भूमाफिया है, इसकी भूमि का भी हमने बैनामा हमने लगाया है, वो भी इसने नहीं लगाया। सारे पेपर प्रेजेंट करने के बाद क्या हुआ कि इसको लगा कि अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसमें कुछ एविडेंस मेरा है ही नहीं। जब अगर आप कानूनी रूप से अगर इसका दावा गलत है और गैर कानूनी है, तो जाहिर सी बात है ये कोई भी पेपर प्रेजेंट नहीं कर पाया। तब इसने क्या किया कि माननीय न्यायालय के पास ये पेपर चोरी करके, जो 2 कॉपियों में केस फाइल किया जाता है, इसने 1 कॉपी चोरी करवा के और वो बाद है वो खारिज करवा दिया। हालांकि उसमें हमने अपील कर रखी है और ये उस मामले में परेशान भी है कि न्यायालय में मैं क्या पेपर प्रेजेंट करूँगा, क्योंकि जो इस समय जो केस खारिज किया गया था, केवल इस नियम के हिसाब से खारिज किया गया था कि 2 प्रतियों में बात दायर नहीं किया गया है। तो अब इसने केवल उसमें केवल अपना कोई भी दावा पेश नहीं कर पाने के कारण उसमें केवल एक एप्लीकेशन यही दे पाया उसमें कि ये 7/11 के हिसाब से नियम है, 7/11 उसके हिसाब से ये बात है वो खारिज कर दिया जाए, क्योंकि ये डुप्लीकेट कॉपी इन्होंने दर्ज नहीं की है। तो अभी लास्ट आपका क्या डिसीजन है, क्या लोग चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारी बुद्ध विहार है उसका निर्माण होना चाहिए, और ये सार्वजनिक संपत्ति है, हम इस पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है। सारे लोग गांव के ग्रामीण हैं और वो ये कह रहे हैं कि भव्य बुद्ध विहार का निर्माण होना चाहिए। तो हमारी यही मांग है प्रशासन से कि वो इसे बुद्ध विहार के नाम में अलॉट कर दे, है ना। तो ये सार्वजनिक संपत्ति है, हम उसको सार्वजनिक ही रहने देना चाहते हैं, हम उस पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं करना चाहते। और कोई भी हमारा ग्रामवासी इसके विरुद्ध नहीं है। अभी तक किसी ने भी कोई भी पुलिस में वर्बली भी, लिखित तो अलग रहा, वर्बली भी कोई शिकायत दर्ज नहीं की है, क्योंकि वास्तव में जो हमारा दावा है वो सही है। गांव में हमारे गांव में जितने भी धार्मिक स्थल हैं,
मोस्टली सारे के सारे जो इसी तरीके से ग्राम सभा की भूमि पे हैं और कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ। तो इस भूमि पे भी कोई विवाद नहीं है और सारे लोग, क्योंकि हम 86 से काम करते हुए चले आ रहे हैं, उसके बाद 91 में जब फाइनल हुआ चकबंदी तो ये कहा गया कि चलो आपके लिए यहाँ पे बुद्ध विहार आप बना लो अपनी, है ना। तो गांव में इकलौता बुद्ध विहार है या और भी अंदर? नहीं मैम, ये इकलौता बुद्ध विहार है गाँव। मंदिर कितने बने हो गांव में? मंदिर देखिए, एक तो ये एक यहाँ पे है, एक भमसेन पे, एक होली चौराहे पे है और एक हमारे इधर इस साइड पे जो मटिया वाला खेत बोला जाता है उसमें भी है। तो 4-5 मंदिर है हमारे यहाँ पे। तो देखिए इसी चीज़ से जी कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो बौद्ध विहार है सिर्फ खाली एक जगह, और वो भी अभी खुले तौर पर आप देख पा रहे हो, ना किसी तरह की छत है ना 4 बाउंड्री है, लेकिन जो पीछे है उसकी 4 बाउंड्री की गई है। लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ के लोगों ने बताया कि गाँव में 5 मंदिर बने हुए हैं, लेकिन एक बौद्ध विहार को लेकर जिस तरह से विवाद और खासकर जिस तरह से कुछ महिलाओं ने बताया कि जातीय सूचक शब्दों से लेकर भी कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, एक प्रेशर बनाया जाता है। तो इनकी सिर्फ यही डिमांड है कि प्रशासन की तरफ से इन लोगों को जो ये जगह है ये अलाउड कर दी जाए, ताकि ये लोग सही तरीके से, अनुशासित तरीके से अपनी जो धर्म की गतिविधियां हैं उसको आगे बढ़ाते रहें।